कमलनाथ के शिवराज पर सीधा हमला, आखिरी सांसें गिन रहे हैं शिवराज। बाद में बोले आखिरी राजनीति सांसें गिन रहे हैं। अधिकारियों को दी चेतावनी, 6 महीने में ही लौट रही है कांग्रेस सरकार। बीजेपी इस बार कमलनाथ को उनके गढ़ में घेरने का प्लान बना रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का विजय रथ कैसे रोका जाए, इसकी तैयारी हो रही है। तो दूसरी ओर कमलनाथ की नजर प्रदेश की सत्ता पर टिकी है। कमलनाथ शिवसेना से सीएम पद छीनने की कोशिश में जुटे हुए हैं। छिंदवाड़ा को वो अपने लिए सुरक्षित मानते हैं। वैसे भी छिंदवाड़ा को कांग्रेस का सुरक्षित किला माना जाता है। देश में अब तक जितने भी आम चुनाव हुए हैं, हर बार छिंदवाड़ा से कांग्रेस को ही जीत मिली है। यहां आम चुनाव में कोई दूसरी पार्टी नहीं जीत सकी है। सिर्फ एक बार उपचुनाव में कांग्रेस हारी थी, लेकिन आम चुनाव में आज तक उसे कोई दल नहीं हरा पाया है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार कमलनाथ को उनके गढ़ में हराने का मुश्किल टास्क ले लिया है और इसके लिए वैसी ही प्लानिंग की जा रही है जैसी प्लानिंग राहुल गांधी को अमेठी में घेरने के लिए की गई थी। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी ओर कमलनाथ पूरे प्रदेश के भ्रमण पर हैं। वो शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो छिंदवाड़ा से भी जवाब दे रहे हैं। कमलनाथ ने शिवराज पर तीखा तंज कसते हुए कहा, शिवराज हर दिन घोषणाएं करते हैं। अब तक वो 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं। जितनी घोषणाएं करना है कर दो, बाद में जनता आपको प्यार से विदा कर देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का मतदाता समझदार है। वे जल्द ही इनकी विदाई करेंगे। इसी दौरान कमलनाथ की जुबान में फिसल गई। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, लेकिन जल्द ही कमलनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि राजनीतिक आखिरी सांस। शिवराज सरकार ने करोड़ों रुपए कर्ज लिया, लेकिन क्या आपने किसी बेरोजगार को रोजगार दिया? अतिथि शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, इनके लिए आपने क्या किया? आपने बड़े बड़े ठेके दिए, जिसमें 25% एडवांस लेकर अपनी कमीशन निकाल ली। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक आपका कमीशन सेट है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। ऐसे में यहाँ कोई निवेशक आने को तैयार नहीं। कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा में विधायक, सांसद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, जिस कारण से छिंदवाड़ा के नाम से इन्हें नींद नहीं आती है, हाथ पांव फूल जाते हैं। कमलनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे। अगर कांग्रेस का नेता गलती करे तो उस पर कार्रवाई करे, लेकिन किसी के इशारे पर कोई झूठी कार्रवाई कांग्रेस कार्यकर्ता पर ना करे, क्योंकि सिर्फ 6 महीने की बात है। 6 महीने बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी तो सभी का हिसाब किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। संभावना है कि सितंबर के आखिरी में या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देगा। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में आचार संहिता लगभग 2 महीने तक प्रभावी हो सकती है। ऐसे में कमलनाथ के पास अब 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से सीएम पद का चेहरा लगभग साफ हो चुका है। बीजेपी शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस से कमलनाथ सीएम उम्मीदवार होंगे तय माना जा रहा है। दूसरी ओर जो सर्वे मध्य प्रदेश को लेकर आ रहे हैं, उससे दोनों ही दलों की परेशानी बढ़ा रखी है, क्योंकि मुकाबला 2018 की तरह इस बार कांटे का बताया जा रहा है। इसलिए दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं और अभी से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।